रेक्समॉन। रेक्समॉन जिन्होंने ये मार्केटिंग प्लान डेवलप किया, जिन्होंने ये बनाया मार्केटिंग प्लान, इनफैक्ट उनके बारे में कुछ थोड़ा सा आज उनको याद करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन हुए हैं। बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व फॉरएवर ने खोया है। इनफैक्ट दुनिया में इस तरह का व्यक्तित्व फिर से मिलना मुश्किल है। और जो भी मुझे मतलब आई एम प्रिविलेज कि मैं 5-6 बार उनको पर्सनली मिल चुका हूं, और जो भी उनके संपर्क में आए हैं ना, तो हमेशा बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनसे। जो भी लोग उनसे संपर्क में आए हैं, वो उन्होंने सबसे पहले जब ये कंपनी की स्थापना की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्थापना की, तो सबसे पहले जो उन्होंने बनाया वो है मार्केटिंग प्लान। और ये मार्केटिंग प्लान इतना सशक्त है कि आज तक भी जब भी मैं ये मार्केटिंग प्लान देखता हूं तो अचंभित रहता हूं किस तरह की सोच गई होगी। इनफैक्ट जो हमारे इक्वली पावरफुल प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स तलाश करने के लिए उन्होंने 2 साल इंतजार किया, तो वो काफी समय बाद आए, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन सही हुआ तभी जाके उन्होंने ये सब कुछ लॉन्च किया, ये कंपनी की स्थापना की और बिजनेस शुरू किया। तो सबसे पहले जो उन्होंने बनाया मार्केटिंग प्लान, उस मार्केटिंग प्लान के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है, राजीव मेहता। और ज्यादा वक्त न लेते हुए हम डायरेक्टली ये मार्केटिंग प्लान के ऊपर आ जाते हैं। इसके ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत शेयर करूंगा मेरा व्यूज, क्योंकि ये प्लान जब मैंने देखा था, सी आई एम अ बिजनेसमैन। फॉरएवर में आने से पहले भी मेरा खुद का बिजनेस था। जब पहली बार मैंने ये बिजनेस देखा ना, तो पहली बार जब ये प्लान देखा तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब सेकेंड टाइम देखा, थर्ड टाइम देखा, तो इतना प्रभावित हुआ मैं। मुझे लगा यार, इतना जनरस कैसे मार्केटिंग प्लान हो सकता है। और आज भी जब भी देखता हूं अचंभित होता हूं। इतना पावरफुल, इतना सशक्त। इसकी छोटी छोटी बारीकियां अगर हम समझेंगे ना, तब समझ में आएगा कि कितना यूनिक प्लान है ये। तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ डायरेक्टली। एंड I'll start off directly with the plan. दोस्तों, सभी का स्वागत है फिर से एक बार, और आइए शुरू करते हैं मार्केटिंग प्लान का सेशन। आज फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को बारीकी से समझेंगे और साथ में तय करेंगे कि हमारा मैसिव एक्शन कैसे होना चाहिए ताकि इस प्लान से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। सबसे पहले देखते हैं, एक नजर डालते हैं फॉरएवर क्या है, क्योंकि लोगों को फॉरएवर को देखने का नजरिया सबसे पहले वो सही करना होगा। क्योंकि फॉरएवर डेफिनेटली बहुत कुछ है। फॉरएवर एलोवेरा बनाने वाली और बी प्रोडक्ट्स बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स है और हमारे खुद के हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट्स के वर्ल्ड वाइड पेटेंट्स हमारे पास है। ये सब कुछ है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा है। अगर ये बिजनेस में उतरना है तो बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि अगर ये बिजनेस मैं करूंगा तो मुझे मुआवजा क्या मिलेगा, मेरी मेहनत का, मेरे समय का मुझे क्या मुआवजा मिलेगा, एंड ऑफ द डे मुझे क्या मिलेगा। तो उस नजरिए से अगर इसको देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि यहाँ इनकम जबरदस्त मिलेगी। नॉट ओनली ज्यादा मिलेगी, लेकिन एक स्टेबल इनकम मिलेगी अगर सही तरीके से हम ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस जो है, ये वेलनेस और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों चीजें हैं इसमें। वेलनेस यानी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री, और नेटवर्क मार्केटिंग जो इनकम कमाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो हाईएस्ट अर्निंग पोटेंशियल है पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस पेड बैक टू एफबीओस। सी, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज लिख के रखिएगा। ये सेशन के बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। और एक बात ये मैं यकीन मतलब थोड़ा सा अज्यूम कर रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ये मार्केटिंग प्लान सेशन देख रहे हैं तो आपने ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी का एक ओवरव्यू ले लिया है, और आप ये सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पूरी तरह से समझना है कि ये बिजनेस किस तरह का कॉम्पेंसेशन देगा, मुझे किस तरह का मुनाफा मिलेगा, किस तरह से मैं ये बिजनेस को बिल्ड करूं। तो अच्छी तरह से समझने के लिए ये सही सेशन है। अगर आपने ऑलरेडी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देखा हुआ है, ओरिएंटेशन सेशन देखा है, प्रोडक्ट्स के पर एक झलक मतलब प्रोडक्ट्स के कुछ सेशंस देखे हुए हैं, तो अब आपके लिए ये राइट सेशन है मार्केटिंग प्लान। तो आइए समझते हैं कि ये बिजनेस को एक अगर सेंटेंस में मुझे डिस्क्राइब करना हो ना,
तो कैसे मैं डिस्क्राइब करूंगा? मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ये मैक्सिमम रिवॉर्डिंग बिजनेस है। ये ओपन चैलेंज दे सकता हूं, सबसे ज्यादा अगर हमें हमारी मेहनत का मुआवजा मिल रहा है तो वो फॉरएवर में मिल रहा है। मैक्सिमम रिवॉर्डिंग बिजनेस विद द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, सबसे बेस्ट कंपनी है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ले लो या चाहे वेलनेस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स अगर डेवलप किए हैं तो ये फॉरएवर ने किए हैं। और जो प्लान है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बढ़िया है। तो आइए पहले इस सिस्टम को समझते हैं। आई एम श्योर आपने अगर ये बिजनेस का ओवरव्यू ले लिया है तो आपने ये समझ लिया है कि हमारे प्रोडक्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है वो ट्रेडिशनल तरीके से अलग है। जो सारे मिडिलमैन ट्रेडिशनल तरीके में अपना प्रॉफिट कमीशन मार्जिन चढ़ाते हैं, ये सारे मिडिलमैन को फॉरएवर एलिमिनेट कर देती है और उनकी जगह पे सिर्फ एक इंसान आता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरएवर बिजनेस ओनर। अगर आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली फॉरएवर से ले सकते हैं और ये कस्टमर को दे सकते हैं। बहुत बढ़िया मार्जिन कमा सकते हैं क्योंकि जो सारे मिडिलमैन कमा रहे थे प्रॉफिट कमीशन, जो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा हो रहा था, वो कंपनी बचाकर एफबीओ को देती है। ये बहुत बढ़िया तरीका है बिजनेस करने का, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग होता है और डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली आपको एक एक्टिव इनकम देगा। आप काम कर रहे हैं तभी तक इनकम आएगी। अगर पैसिव इनकम के ऊपर आपकी नजर है तो आपको नेटवर्किंग करना जरूरी है और नेटवर्किंग करने के लिए आपको एक टीम बिल्ड करनी है और लोगों को एफबीओ अपॉइंट करना है और उनको भी वही काम करने को सिखाना है। यानी कि जिन लोगों को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, एफबीओ अपॉइंट करते हैं, उन लोग भी खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे और कुछ थोड़े बहुत मुट्ठी भर कस्टमर्स का ध्यान रखेंगे और इन टर्न उन लोग भी और लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। कॉन्टैक्ट्स लोग जब जुड़ते जाएंगे एक टीम बनेगी और पूरे टीम से किस तरह से आपको इनकम आएगी वो समझने के लिए आज का सेशन, मतलब ये कॉम्पेंसेशन प्लान क्या है, किस तरह से आपको आपके पूरे टीम में जब प्रोडक्ट मूव होंगे तो इनकम किस तरह से आएगी, ये समझने के लिए आज का सेशन है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जब आप कंपनी में जुड़ते हैं, फॉरएवर के साथ जुड़ते हैं, आपको एफबीओ बनना है। तो एफबीओ बनने के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, आपकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। एक मोबाइल ऐप के जरिए से आप डायरेक्टली कंपनी में जुड़ सकते हैं। कौन सा मोबाइल ऐप और किस तरह से जुड़ना है, जिन्होंने आपको फॉरएवर में इंट्रोड्यूस किया है वो आपको एक लिंक देंगे। वो लिंक को यूज करके आप डायरेक्टली थ्रू दी मोबाइल ऐप, आप ये ऐप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है। वो ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्टली कंपनी में साइन अप हो सकते हैं, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे अपलोड कर सकते हैं और आपको एक 12 डिजिट का आईडी नंबर मिल जाता है। आप बन जाते हैं एफबीओ। एज एन एफबीओ आप डायरेक्टली फॉरएवर से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। फॉरएवर से डायरेक्टली जब आप प्रोडक्ट लेते हैं, सी एज अ कस्टमर आप प्रोडक्ट लेते हैं कोई भी एफबीओ से जो आपको देगा एमआरपी रेट से, लेकिन एज अ डायरेक्टली अगर आप कंपनी में से या फॉरएवर में से लेते हैं तो कंपनी आपको एक वेलकम डिस्काउंट देती है और आपको कहती है कि आप सिर्फ कस्टमर नहीं हो, आप प्रिफर्ड कस्टमर हो। और प्रिफर्ड कस्टमर बनने के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, एनुअल चार्ज नहीं है, कोई भी मेंबरशिप फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ज्वाइनिंग इज फ्री। ये मेंबर बनाने वाली स्कीम कतई नहीं है। ये हकीकत में एक नेटवर्क मार्केटिंग प्योर एंड सिंपल एथिकल एकदम बिजनेस है बेस्ड ऑन जेन्युइन प्रोडक्ट्स। तो आइए बात करते हैं इस प्लान की। और इस प्लान के अंदर उतरने से पहले सबसे पहले समझते हैं हमारी जो इंटरनल करेंसी है जिसको कहते हैं केस क्रेडिट्स या सीसीज। सीसीज सिंपल टर्म्स में कहूं तो पॉइंट्स है जो हमारे हर एक प्रोडक्ट को दिए गए। जब भी वो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसके पॉइंट्स या सीसीज आपके अकाउंट में जमा होते हैं। आपका बोनस कैलकुलेशन, आपका डिस्काउंट कैलकुलेशन, ये सब कुछ सीसीज की बिना पर होता है, या आपका मतलब कमीशन या आपका जो इनकम आ रहा है ये सब कुछ आपके अकाउंट में कितनी सीसीज या पॉइंट्स है उसकी बिना पर है। एक सीसी रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंडिया में एमआरपी के हिसाब से गिनेंगे तो करीब करीब 17,500 के प्रोडक्ट्स जमा कर देंगे तो करीब करीब एक सीसी के प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन है वो बोनस रिकैप प्राइस पे होता है। आगे जितने भी परसेंटेजेस बताऊंगा ये बीआरपी या बोनस रिकैप प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं। हर एक प्रोडक्ट का जैसे एक एमआरपी तय होता है वैसे एक बोनस रिकैप प्राइस तय होता है। बोनस रिकैप प्राइस के हिसाब से एक सीसी की वैल्यू करीब करीब 15,000 की हो जाती है। देखिए मैं एक सीसी की वैल्यू बता रहा हूं, लेकिन प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, मिनिमम ऑर्डर 1,000 रुपए का है। अगर आप चाहे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, आपको चॉइस है जितने चाहे और जब मतलब कौन से प्रोडक्ट लेने हैं ये तय आपको करना है।
पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज 200 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक की है करीबन। तो जैसे मैंने कहा, एज अ कस्टमर आप एमआरपी पर प्रोडक्ट लेते हैं। अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर बनते हैं और कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेना चाहे तो एज अ प्रिफर्ड कस्टमर आप ऑथराइज हो जाते हैं, कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, 5% डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टली मोबाइल पे साइन अप कर लिया, आपको आईडी नंबर मिल गया, आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अब आपको हक मिल गया, डायरेक्टली कंपनी से कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और वेलकम डिस्काउंट 5% का एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एक महीने के अंदर, विद इन 1 कैलेंडर मंथ, अगर आपका परचेसिंग 5,000 रुपये से ऊपर का हो जाता है, मोर देन 5,000 रुपीज इन 1 सिंगल मंथ, तब आपको 5% डिस्काउंट तो मिलता ही है, आप प्रिफर्ड कस्टमर ही रहेंगे, लेकिन आपको एक और हक मिल जाता है, अब आप और लोगों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, उन लोगों को भी आप प्रिफर्ड कस्टमर या एफपीओस बना सकते हैं। उनको भी आप एक लिंक शेयर कर सकते हैं आपके ऐप में से और उनको भी 5% डिस्काउंट लेने का मौका दे सकते हैं। अगर उन लोग कुछ भी परचेस करते हैं क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको उनकी खरीदी के ऊपर 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलने लगता है। अब ये जो 5% डिस्काउंट है, 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट है, या जो भी परसेंटेजेस मैं बताऊंगा ना, ये बीआरपी लेवल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। इनफैक्ट कई बार लोग कहते हैं 5% डिस्काउंट तो एमआरपी पे गिनते हैं। एमआरपी पे 5% नहीं, बीआरपी पे 5% कंपनी डिस्काउंट देती है, प्लस जो जीएसटी है वो प्रोडक्ट का वो ऐड होता है। 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट भी आपको बीआरपी में मिलता है। जो बोनसेस भी आगे बताऊंगा, सब कुछ बीआरपी, बोनस रिकैप प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। बट अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर बनते हैं, 5,000 की खरीदी करते हैं, तो आप इनकम कमाना शुरू कर सकते हैं और लोगों को इंट्रोड्यूस करके। जैसे आप और लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनकी खरीदी के ऊपर 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस पार्टनर लेवल पे आना जरूरी है। रियल बिजनेस जो आपका चालू होता है वो नेक्स्ट लेवल से चालू होता है या शुरू होता है, जिसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बिजनेस पार्टनर लेवल है, और ये लेवल अचीव करने के लिए कोई भी लगातार 2 महीने में, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स, 2 महीने में आपको 2 सीसी का टर्नओवर करना है। ये रियल बिजनेस शुरुआत है। यहां से सब कुछ, मतलब यहां से लिटरली इनकम के दरवाजे खुल जाते हैं, यहां से लिटरली पैसा आना शुरू हो सकता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या फर्क पड़ जाता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल यानी कि आप बिजनेस पार्टनर बन गए। अब इसके बाद आपको जो लोगों को आप नए स्पॉन्सर कर रहे हैं, 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट तो मिलते ही रहेगा, वो तो हर एक लेवल पे मिलते रहेगा। इन एडिशन टू दैट, अभी आपका पर्सनल परचेस होने लगता है 30% डिस्काउंट। यानी अगर आप अपनी आईडी पर कुछ भी परचेस करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलने लगता है। नॉट ओनली दैट, अगर आप एक्टिव रहते हो तो आपको एक और इनकम मिलती है, 5% बूस्ट बोनस। ये 5% बूस्ट बोनस आपको अपनी खुद की आईडी पर खरीदी करने पर भी मिलेगा। अगर आपके प्रिफर्ड कस्टमर्स जो भी खरीदी कर रहे हैं उनकी खरीदी के ऊपर भी आपको 5% बूस्ट बोनस मिलेगा। अब ये बूस्ट बोनस लेने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब ये एक्टिव क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ फोकस कीजिए कि ये एक और इनकम कमाने का भी मौका है फ्रॉम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 बातें और होती है जो बहुत स्पेशल है आप जब बिजनेस पार्टनर बनते हो या असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। सबसे पहले 2 सीसी जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए अगर आपको खरीदी करना है तो 2 सीसी अप्रोक्सीमेटली, एक अंदाज दे रहा हूं, 33,000 का परचेस हो जाता है आपकी आईडी में। एमआरपी के हिसाब से करीब करीब 35,000 के प्रोडक्ट्स आपको 33,000 में मिलने लगते हैं। अगर वो आप ले लेते हैं, कोई भी लगातार 2 महीने में टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं या शुरुआत भी वहां से कर सकते हैं, वो चॉइस आपका है। बट यहां पे पहुंचने के बाद 2 चीजें खास होती है। सबसे पहला, आपका बिजनेस इंटरनेशनल हो जाता है, यानी कि आप अपना टीम 160 से भी ज्यादा देशों में फैलाना शुरू कर सकते हैं। आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, तो अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं कोई दूसरी कंट्री में, तो वो भी पॉसिबल हो जाता है आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपके पूरे टीम में जितने भी लोग जो भी परचेस कर रहे हैं, जो भी आपके प्रिफर्ड कस्टमर्स, पूरी टीम में जो भी परचेसिंग हो रहा है, उनकी परचेसिंग की सीसीज उनको तो मिल रही है, लेकिन आपके अकाउंट में भी जमा होने लगती है। जब आप और आपकी पूरी टीम मिलकर कोई भी लगातार 2 महीने में 25 सीसी का टर्नओवर करते हैं तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर।
यहां से दो और इनकम आपको मिलने लगती है। सबसे पहले तो मतलब देखिए 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट तो मिलते रहेगा, 30% डिस्काउंट मिलते रहेगा, एडिशनली आपको जो मिल रहा है वो मिलेगा 8% पर्सनल बोनस, आपकी खुद की खरीदी के ऊपर भी और आपके प्रिफर्ड कस्टमर्स की खरीदी के ऊपर भी 8% पर्सनल बोनस। ये सारे बोनसेस जो प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट है ये डायरेक्ट ईसीएस आपके अकाउंट में आ जाते हैं अगले महीने की 15 तारीख को। पूरे महीने में जो भी इनकम आपका जमा हुआ वो डायरेक्टली 15 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाता है, 8% पर्सनल बोनस। नॉट ओनली दैट, एक और इनकम आपको मिलने लगती है जिसको कहते हैं वॉल्यूम बोनस। आपके टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है उनके पूरे टीम में जो टर्नओवर हो रहा है उसके ऊपर आपको 3% वॉल्यूम बोनस मिलने लगता है अगर आप एक्टिव है तो। अब ये एक्टिव अगेन जैसे मैंने कहा आगे चल के देखेंगे एक्टिव होना यानी क्या, बट 3% वॉल्यूम बोनस मिलने लगता है आपके पूरे असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम से। नॉट ओनली दैट, जो आपके टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव नहीं है उनका 5% बूस्ट बोनस भी आपको मिलने लगता है। सी देखिए बूस्ट बोनस, वॉल्यूम बोनस, ये सारे बोनस के लिए क्राइटेरिया है आपको एक्टिव रहना है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप एक्टिव नहीं है तो कंपनी ये पैसा नहीं रखती है, कंपनी तो दे ही देती है, आपके नेक्स्ट एक्टिव अपलाइन को वो चले जाता है। कंपनी देने बैठी है, दोनों हाथ खोल के देने दे रही है। कंपनी कोई भी बहाना करके, मतलब जैसे मैं दूसरी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं या, लेकिन मैंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ये देखा है कि ये नहीं करेंगे तो आपका पैसा कंपनी रख लेगी, वो नहीं करेंगे तो रख ले। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कंपनी देने बैठी है, अगर आप नहीं क्वालिफाई होते तो आपके नेक्स्ट एक्टिव अपलाइन को चले जाएगा। कंपनी कतई नहीं रखती है, कंपनी दे ही रही है, कंपनी दोनों हाथ फैलाकर दे रही है, समझिए इस चीज को। अब जैसे सुपरवाइजर लेवल पे 25 सीसी करके आप सुपरवाइजर बन गए, 8% पर्सनल बोनस मिल रहा है। बट अगर आपकी टीम में और लोग काम करने लगते हैं और जब आपकी पूरी टीम का टर्नओवर कोई भी लगातार 2 महीने में 25 सीसी का हो जाता है तो आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं जिसको कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और आपका पर्सनल बोनस बढ़ के 13% हो जाता है। अब इसके अलावा आपको 5% वॉल्यूम बोनस मिलने लगता है आपके सुपरवाइजर टीम से और 8% वॉल्यूम बोनस मिलने लगता है आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम से। ज्यादा नंबर्स देखकर कंफ्यूज मत होइए, बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर 13% पर्सनल बोनस लेवल पे है और सुपरवाइजर 8% पे है, तो 13 - 8 आपको 5% मिल रहा है। असिस्टेंट सुपरवाइजर का 8% वॉल्यूम बोनस मिल रहा है, प्लस अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव नहीं है तो उसका 5% बूस्ट बोनस भी आपको आ जाएगा। अगेन अगर आप एक्टिव है तो ये सारे बोनसेस मिलते हैं। वैसे ही अगर आपकी पूरी टीम में 120 सीसी का टर्नओवर कर लिया तो आप बन जाते हैं मैनेजर और आपका पर्सनल बोनस बढ़ के हो जाता है वॉपिंग 18%। जस्ट सोचिए मैनेजर लेवल पे आप प्रोडक्ट खरीदी कर रहे हैं अपनी खुद की आईडी पर 30% डिस्काउंट में, प्लस 18% आपको पर्सनल बोनस मिल रहा है, मतलब खुद की परचेस ऑलमोस्ट 48% लेस में, यानी कि करीबन आधे भाव में मिलने लगती है। बहुत स्पेशल है मैनेजर लेवल। नॉट ओनली दैट, आपको आपकी असिस्टेंट मैनेजर टीम से 5% वॉल्यूम बोनस मिलता है, सुपरवाइजर टीम से 10% वॉल्यूम बोनस मिलता है और असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम से 13% वॉल्यूम बोनस मिलता है, प्लस अगर वो एक्टिव नहीं है तो 5% बूस्ट बोनस भी आपको आएगा। ये जो येलो में जितने भी बोनसेस दिखाए मैंने, वॉल्यूम बोनस और बूस्ट बोनस, उसके लिए आपको एक्टिव रहना जरूरी है। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं भी है तो कंपनी नहीं रखेगी, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये चीज समझने की जरूरत है। कंपनी का प्लान इतना एथिकल है कि अगर आप एक्टिव नहीं है तो भी कंपनी तो दे ही देती है, आपके नेक्स्ट एक्टिव अपलाइन को चले जाएगा। अब मैनेजर लेवल जो है ना वो बहुत स्पेशल है। मैनेजर लेवल पे यूजुअली 6 फिगर इनकम होती है। एक मैनेजर की इनकम यूजुअली 80,000 to 2 लाख रुपीस के आसपास होती है, के बीच में होती है। अगर आप एक्टिवली सही तरीके से आपका बिजनेस बिल्ड करते हैं तो 6 फिगर इनकम कंसिस्टेंटली कमा सकते हैं फॉरएवर में। लेकिन मैनेजर लास्ट लेवल नहीं है, इससे आगे बहुत कुछ है। बट मैनेजर क्योंकि स्पेशल लेवल है तो कंपनी, देखो सी, ये छोटी छोटी बातें समझने की जरूरत है। कंपनी ये चाहती है कि सब लोग 6 फिगर इनकम कमाए, फाइनेंशियल फ्रीडम सब लोग हासिल करें, तो मैनेजर पहुंचने के लिए एक और ऑप्शन देती है, आपको और मौके हैं और तरीके हैं मैनेजर बनने के लिए। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, कोई भी लगातार 2 महीने में अगर आप 120 सीसी का टर्नओवर अपनी टीम के साथ में करते हो तो आप बन जाते हो मैनेजर।
लेकिन अगर समझो 2 महीने में आपने 120 सीसी नहीं कर पाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी और ऑप्शन देती है आपको। अगर कोई 3 महीने में या 4 महीने में, अगर लगातार के 3 या 4 महीने में आप 150 सीसी का टर्नओवर करते हैं आपकी पूरी टीम के साथ में मिलकर, तब भी आप मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं। लेकिन शर्त इतना ही है कि आपको ये सारे महीनों में एक्टिव रहना जरूरी है। अब ये एक्टिव रहना मतलब क्या, आइए, क्योंकि सब कुछ सब दारोमदार है एक्टिव के ऊपर, तो आइए समझते हैं डिटेल में एक्टिव रहना यानी क्या। एक्टिव क्वालिफिकेशन बेसिकली कंपनी ने इसीलिए रखा है ताकि आप बैठकर किसी और की मेहनत का मुआवजा ना लो। लेकिन बियॉन्ड मैनेजर भी बहुत कुछ है, जैसे कि सीनियर मैनेजर लेवल अगर आपको अचीव करना है तो आपको और 2 लोगों को मदद करनी है मैनेजर बनने के लिए। यानी आपके डायरेक्ट में 2 अगर मैनेजर बनते हैं तो आप बनते हैं सीनियर मैनेजर, 5 डायरेक्ट मैनेजर बनते हैं तो सोरिंग मैनेजर, 9 डायरेक्ट मैनेजर बनते हैं तो सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर तक इंडिया में लोग पहुंच गए। डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड्स को मिलने का मौका मुझे मिला है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं। लेकिन एक ही सेंचुरियन डायमंड मैनेजर थे हमारी कंपनी में, जो थे हमारे फाउंडर मिस्टर रेक्स मॉन, और मैं उनसे भी मिल चुका हूं करीबन 5-6 बार। बट अंडरस्टैंड दिस, मैनेजर लेवल के बाद अगले लेवल्स पाने के लिए सीसी की दौड़ नहीं है, उसके बाद आपको और लोगों को मदद करना है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। यानी कि और लोगों को मदद करो कि उनकी इनकम बढ़े, आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ते जाएगा, सब कुछ आगे बढ़ते जाएगा। आइए समझते हैं आगे बढ़ने से पहले कि एक्टिव क्राइटेरिया क्या है, एक्टिव रहना मतलब क्या। एक्टिव रहना या ये क्वालिफिकेशन क्यों किया है कंपनी ने, सिंपली इसके लिए कि आप बैठकर किसी और की मेहनत का ना खाए, आपको भी अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी। सी टीम वर्क का बिजनेस है ये, तो टीम तभी वर्क करेगी जब टीम का हर एक मेंबर मिलकर वर्क करेगा। तो ये क्वालिफिकेशन क्या है, कंपनी कहती है अगर आपको एक्टिव में गिनती कराना है, मतलब अगर आप एक्टिव तभी हो जब आप हर महीने 4 सीसी का ओपन बिजनेस करते हो। 4 सीसी का ओपन बिजनेस मतलब क्या, जिस महीने में आपने 4 सीसी का ओपन बिजनेस किया तो आप एक्टिव, वरना नॉट एक्टिव। तो ये एक्टिव का मतलब क्या है, 4 सीसी का ओपन बिजनेस मतलब ये बिजनेस आपको आना चाहिए आपके प्रिफर्ड कस्टमर से और आपकी पर्सनल आईडी में। लेकिन कंपनी कहती है कि 1 सीसी का बिजनेस जो है वो कम से कम आपकी पर्सनल आईडी में होना चाहिए, और बाकी के 3 आपके प्रिफर्ड कस्टमर से भी आ सकता है। समझिए इसको, आपको 4 सीसी का बिजनेस करना है पर्सनल आईडी और प्रिफर्ड कस्टमर्स में मिलकर, जिसमें से कम 1 सीसी होना चाहिए आपकी पर्सनल आईडी पर, बाकी के 3 सीसी आपके प्रिफर्ड कस्टमर से भी आ सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सपोजिंग आपने कोई एक दोस्त को या एक रिलेटिव को इंट्रोड्यूस किया, अब वो बंदा 2 सीसी कर लेता है, तो 2 सीसी कर लेता है तो 2 सीसी आपकी प्रिफर्ड कस्टमर्स की मिल गई, बाकी की 2 सीसी अगर आप अपनी पर्सनल आईडी में ले लेते हैं तो भी चलेगा, टोटल 4 हो गई। आपकी 3 सीसी पर्सनल आईडी में अगर हो गई, 1 सीसी को एक नए पर्सन ने ले लिया तो भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 सीसी कम से कम पर्सनल आईडी में होनी चाहिए। और ये पर्सनल आईडी का क्राइटेरिया इसीलिए रखा है कंपनी ने क्योंकि ये एक रिकमेंडेशन बिजनेस है। ये बात को समझिए, ये बिजनेस प्योरली रिकमेंडेशन का है। अगर हम प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तो लोगों को क्या बोलेंगे प्रोडक्ट यूज करने को। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट खुद यूज करें, ये बिजनेस का बेसिक फंडामेंटल है। तो 4 सीसी एक्टिव रहना, ये प्रैक्टिस अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से करेंगे ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कभी जिंदगी में आपके पूरे फॉरएवर के करियर में आपको कभी मतलब कोई भी तरह की दिक्कत आएगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। सिर्फ यही सीखना है फॉरएवर बिजनेस में। अगर आपने आदत बना ली, ये एक हेल्दी हैबिट है, रेगुलरली नए नए लोगों को, जैसे आपने एक पर्सन को इंट्रोड्यूस किया, उसने 2 सीसी कंप्लीट कर दिया, अब वो बिजनेस पार्टनर बन गया, तो आप नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते रहो ताकि प्रिफर्ड कस्टमर्स में आपको सीसीज आती रहे लगातार। अगर 4 सीसी का ओपन बिजनेस करने की आदत आपने बना ली, चाहे कोई भी लेवल पे चले जाओ, आपका बिजनेस बहुत स्टेबल होगा, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनेगा, आपकी टीम भी बढ़ती रहेगी, आपकी इनकम भी कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी। आइए लेकिन इस प्लान को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। कुछ पॉलिसीज के ऊपर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा आज। सबसे पहली पॉलिसी जो मैं दिखाना चाहूंगा वो है ग्रुप सेल। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। से सपोजिंग आपने बिजनेस शुरू किया और आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, ए, बी और सी, और बी ने इंटर्न डी को इंट्रोड्यूस किया।
अब सपोजिंग, जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोजिंग आपने 5 सीसी का बिजनेस किया और आपके 4 लोग जो है ए बी सी और डी सबने 5-5 सीसी का बिजनेस कर लिया। अब आपने पर्सनली सिर्फ 5 सीसी किया, लेकिन आप और आपकी पूरी टीम मिलकर 25 सीसी का टर्नओवर हुआ। ये पॉलिसी ये कहती है, मतलब आप चले जाते हो सुपरवाइजर लेवल पे। ये पॉलिसी सिंपली ये कहती है, सी देखिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर या बिजनेस पार्टनर बनने के लिए 2 सीसी का जो टर्नओवर करना है वो आपको खुद को करना है। ये 2 सीसी का टर्नओवर आपको खुद को करना है अपनी आईडी में, लेकिन इसके बाद के जितने भी लेवल्स है वो आप और आपकी पूरी टीम मिलकर अचीव करते हैं। यानी कि 2 सीसी बिजनेस पार्टनर लेवल स्पेशल इसीलिए भी है क्योंकि इसके बाद के सारे लेवल्स टीम वर्क से अचीव होते हैं। ओनली 2 सीसी आपको खुद को अकेले को करना है। सेकंड जो पॉलिसी में दिखाना चाहता हूं वो है 2 मंथ अक्यूमुलेशन। ये हर एक लेवल अचीव करने के लिए कोई भी लगातार के 2 महीने आप यूज कर सकते हैं, नॉट सिंगल मंथ, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स। 60 दिन नहीं, कोई भी लगातार के 2 महीने। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। सपोजिंग नवंबर में आपने 4 दोस्तों को, आपने 2 सीसी किया और 4 दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने भी आपका साथ देने का फैसला किया और उन्होंने भी 2-2 सीसी कर लिया, तो 4 दोस्तों की 8 सीसी हो गई, आपकी 2 सीसी, टोटल 10 सीसी हो गई। अब दिसंबर में 4 दोस्त और आप 5 जन मिलकर स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, टोटल सीसी हो गई 15। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अब नवंबर और दिसंबर कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ है या लगातार के 2 महीने हैं, कंपनी दोनों को जोड़ देती है, 25 सीसी हो गए, आप बन जाते हैं सुपरवाइजर। वैसे ही नेक्स्ट मंथ में से जनवरी में, क्योंकि पूरी टीम बहुत जोर मार रही है, आप टारगेट कर रहे हो असिस्टेंट मैनेजर बनने की और 75 सीसी का टारगेट सेट किया, लेकिन 60 सीसी पे टर्नओवर रुक जाता है। नो प्रॉब्लम, कंपनी कहती है दिसंबर और जनवरी लगातार के 2 महीने हैं, ये दोनों को जोड़कर आपके 75 हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। वैसे ही अगर फरवरी में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ लेकिन 60 सीसी का बिजनेस आपने मेंटेन किया, तो भी जनवरी और फरवरी मिलाकर आप बन जाते हैं मैनेजर। सी कितनी बढ़िया बात है कि सेम मंथ का टर्नओवर पिछले महीने के साथ भी जोड़ सकते हैं और आने वाले अगले महीने के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये बेनिफिट इसीलिए मिलता है क्योंकि 2 मंथ का एक्यूमुलेशन है। दुनिया की ज्यादातर कंपनियों में सिंगल मंथ का टारगेट होता है, वहां आपको क्लबिंग करने का मौका नहीं मिलता है। अगर आप बिजनेस को सही तरीके से प्लान करें तो बहुत जल्दी से आप मैनेजर की तरफ ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी है नो रिवर्जन। बहुत सिंपल पॉलिसी है लेकिन बहुत पावरफुल पॉलिसी है। ये पॉलिसी कहती है कि फॉरएवर में आपका ग्रोथ तो होगा, आपका प्रमोशन तो होगा, लेकिन डिमोशन कभी नहीं होगा। यानी कि आपने मेहनत करके जो पोजीशन अचीव की वो परमानेंट है, फॉरएवर। वहां से आप ऊपर जा सकते हैं, यू विल नॉट स्लाइड बैक। वो लेवल मेंटेन करने के लिए या बरकरार रखने के लिए कोई भी मिनिमम मंथली रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी मेहनत फॉरएवर में कभी भी बेकार नहीं जाती है। नेक्स्ट पॉलिसी है नो पास अप। अगेन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोजिंग आपने ये बिजनेस शुरू किया और ज्यादातर लोग शुरू करते हैं तो सोचते हैं चलो पहले पार्ट टाइम शुरू करते हैं, थोड़ी इनकम आने दो। मैंने भी जब शुरू किया था, हालांकि 15 साल का बिजनेस था, मेरा एक्सपीरियंस था। इससे पहले मेरा गारमेंट का बिजनेस था। वो बिजनेस एक दिन में बंद करके मैंने इसमें जंप नहीं मारा। मैंने सोचा पहले देखते हैं, पार्ट टाइम शुरू किया मैंने। तो वैसे ही सपोजिंग आपने पार्ट टाइम शुरू किया, नो प्रॉब्लम। मे बी आपने ए को इंट्रोड्यूस किया और ए में भी जॉब कर रहा है, वो भी सोचता है मैं भी पार्ट टाइम करता हूँ, वो भी काम करना शुरू करता है ऑन पार्ट टाइम बेसिस। ए में भी बी को इंट्रोड्यूस करता है, बी में भी स्टडी कर रहा है, वो भी सोच रहा है कि यार शुरू करते हैं चलो पार्ट टाइम बेसिस। आप ए और बी काम नहीं कर रहे, नहीं, आप काम कर रहे हैं लेकिन पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। लेकिन बी ने समझो सी को इंट्रोड्यूस किया और ये सी जो बंदा इंट्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है। वो सोचता है यार मुझे मतलब ये बिजनेस बिल्ड करना है, और वो लग पड़ता है अपना बिजनेस बिल्ड करने में। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करता है, अपनी टीम में और लोगों को मदद करता है, वो बहुत मेहनत करता है, फुल टाइम करता है, और वो समझो 120 सीसी का टर्नओवर करके मैनेजर बन जाता है, 18% पे पहुंच जाता है। अब परफॉर्म तो सी कर रहा है, ज्यादा मेहनत तो सी कर रहा है। अब यूजुअली क्या होता है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका प्रमोशन जल्दी होता है, लेकिन फॉरएवर की पॉलिसी है नो पास अप। अगर सी बनता है मैनेजर तो बी इज ऑल्सो पुश्ड अप टू मैनेजर लेवल, ए इज ऑल्सो पुश्ड अप टू मैनेजर लेवल, यू ऑल्सो गेट पुश्ड अप टू मैनेजर लेवल। 18% पे पहुंच जाते हैं आप। यानी कि आपके टीम में कहीं भी नीचे 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 एक पर्सन आ गया जो मेहनत करना मतलब मेहनत कर रहा है या ज्यादा मे बी
टाइम दे रहा है ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, ज्यादा एफर्ट्स दे रहा है, तो उसका बेनिफिट पूरे टीम को मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाईएस्ट पे आउट। सी मैं हमेशा कहता हूं कि फॉरएवर जितना पेमेंट देती है ना, या जितना पे आउट देती है, दूसरी कोई कंपनी करीब भी नहीं आ सकती है। आइए इसकी वजह समझते हैं। कभी परसेंटेजेस में लोग सिर्फ परसेंटेज के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके पीछे का अर्थ नहीं समझते। सी हमें जो बोनसेस मिलते हैं ना, ये कैलकुलेट होते हैं बोनस रिकैप प्राइस के ऊपर, जो एक सीसी का है करीब करीब 15,000 रुपए। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद आपकी खरीदी होती है 30% डिस्काउंट में, तब एक सीसी आपका खरीदी हो जाता है करीब करीब 12,500 रुपये में। इसके बाद जो बोनसेस आपको मिल रहे हैं वो अलग, लेकिन बेसिकली आप खरीदी कर रहे हो 12,500 में। अब 12,500 में खरीदी कर रहे हो, लेकिन आपका बोनसेस कैलकुलेट होता है 15,000 की लेवल पे। ये मे बी 2,500 का फर्क एक सीसी का गिनेंगे तो लगता है कि 2,500 के ऊपर, लेकिन सोच के देखिए अगर आपकी टीम में 120 सीसी आप मैनेजर पर हो और आपका पर्सनल बोनस, वॉल्यूम बोनस 18%, 5%, 10%, 13%, 5%, ये सब कुछ कैलकुलेट होता है 12,500 की लेवल पे नहीं, 15,000 की लेवल से। यकीन मानिए आपका जो अमाउंट आता है ना बैंक में हर महीने, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो ये मतलब हकीकत में अगर समझेंगे तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे मार्केटिंग प्लान का। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक जस्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मैनेजर की इनकम क्यों लाख रुपए के प्लस होती है। जैसे एक एग्जांपल है, यूजुअली कोई भी मैनेजर बनता है तो उसकी टीम में 3-4 सुपरवाइजर होते हैं, 1-2 असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर आपकी टीम में एक एक्टिव सुपरवाइजर है और एक एक्टिव असिस्टेंट मैनेजर, तो ये दो दो लोगों का बिजनेस अगर कंपेयर करेंगे ना, तो ये दो लाइन से आपको करीबन 1,20,000 रुपया आएगा। ये जस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन आप चाहे उतने सुपरवाइजर हो सकते हैं, चाहे उतने असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं आपके टीम में। मतलब कंपनी देते देते नहीं सकते ये मार्केटिंग प्लान। मतलब जितना अंदर उतरेंगे ना, यू विल बी अमेज्ड। पर्सनल डिस्काउंट, रिटेल प्रॉफिट, प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, बूस्ट बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, कंपनी देते देते नहीं सकती है। आप तय करो आपको कितना चाहिए उसमें से। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, कंपनी और एक कुछ ना कुछ इंसेंटिव आपको दे देगी, और अपने बिजनेस बढ़ाया और एक इंसेंटिव। जस्ट देखते हैं मैनेजर के बाद का इनकम पे एक नजर डालते हैं। जैसे सब जो आप मैनेजर बन गए, अब आप और लोगों को मदद कर रहे हैं, आपकी टीम में और मैनेजर बन रहे हैं, तब आप बन जाते हैं लीडरशिप मैनेजर। सपोजिंग आपने 5 लोगों को मदद किया मैनेजर बनने के लिए, आपके 5 डायरेक्ट मैनेजर हो गए। ये आपके 5 जो मैनेजर है, ये आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर होते हैं। अब मे बी आपने 5 लोगों को मदद किया, ये पांचों ने जस्ट फॉर एग्जांपल से पांचों ने 5-5 लोगों को मदद किया मैनेजर बनने के लिए, तो 25 मैनेजर और हो जाएंगे आपकी टीम में। लेकिन ये आपके सेकंड जनरेशन मैनेजर। अब ये 25 लोगों ने अगर 5-5 लोगों को और इंट्रोड्यूस किया और मैनेजर बनने के लिए मदद किया, तो 125 और मैनेजर हो जाएंगे। लेकिन ये आपके थर्ड जनरेशन मैनेजर होंगे। ये 5 के 25 और 25 के 125 नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जस्ट फोकस कीजिए कि आपके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में मैनेजर बनते हैं। अब इन लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर जो आपको मिलेगा वो है लीडरशिप बोनस। कितना लीडरशिप बोनस मिलता है? आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से आपको 6% लीडरशिप बोनस मिलता है, सेकंड जनरेशन से 3%, थर्ड जनरेशन से 2%। इन लोग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जितना भी कमा रहे हैं ना, उनकी इनकम के ऊपर आपको ये 6%, 3% या 2% नहीं मिलता है। ये बोनस आपको मिलता है उनके पूरे टीम के टर्नओवर पे। एक एक्टिव मैनेजर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख का टर्नओवर करता है। अगर ये हिसाब से सोचेंगे तो फर्स्ट जनरेशन सिंगल मैनेजर, एक मैनेजर का टर्नओवर के ऊपर आपकी इनकम होगी करीबन 60,000 रुपये। सेकेंड जनरेशन मैनेजर का 30,000, थर्ड जनरेशन मैनेजर का 20,000। एक मैनेजर, एक सिंगल मैनेजर लाइन में से आपको लाख रुपया प्लस की इनकम आएगी। जस्ट सोच के देखिए, और लोगों को मदद करना है उनकी इनकम लाख रुपया प्लस पहुंचाने के लिए, और उन लोग जो भी काम करेंगे आपका इनकम 1 लाख प्लस हो जाएगा। जो भी आपका चेक का अमाउंट है उसमें 1 लाख की बढ़ोतरी हो जाएगी। सोच के देखिए, कर भला तो हो भला। ज्यादा लोगों को मदद करनी है, वी आर क्रिएटिंग विन विन सिचुएशंस। लोगों को मदद करनी है उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, आपकी इनकम बढ़ रही है इंटर्न। मतलब अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा लोगों को मदद कीजिए उनकी इनकम बढ़ाने के लिए। बहुत अलग कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, इसीलिए मुझे ये बिजनेस बहुत ज्यादा पसंद है। एक सिंगल मैनेजर लाइन से लाख रुपया,
जस्ट सोच के देखिए, आप चाहे उतने मैनेजर आपकी टीम में हो सकते हैं। जेम बोनस, लेकिन ये जो मैंने 632% बताया, वो अगर आपकी टीम में 1 से लेकर 8 मैनेजर है, तो जैसे आपका 9th मैनेजर होता है तो आप बन जाते हैं सफायर मैनेजर, और ये तीनों लेवल पे 1-1% कंपनी बढ़ा देती है। डायमंड सफायर लेवल पे 1-1% और बढ़ जाता है। जैसे आप डायमंड मैनेजर होते हो तो ये 632 का बढ़ते बढ़ते 9, 6 और 5% हो जाता है। ये जो 1-1% बढ़ रहा है ना हर एक लेवल पे, उसको कहते हैं जेम बोनस। क्योंकि ये लगता है 1% है, लेकिन ये हकीकत में कीमती है जेम जैसा, क्योंकि हर एक लेवल पे लिटरली लाखों का इंक्रीज हो जाता है आपके इनकम में। डोमेस्टिक ट्रैवल, 5 स्टार 7 स्टार रिजॉर्ट्स पे ऑल एक्सपेंसेस पेड वेकेशंस। इंटरनेशनल ट्रैवल के 2 मौके, एक ग्लोबल रैली, एक ईगल मैनेजर रिट्रीट। कार प्लान, गाड़ी खरीदने के लिए अलग से पैसे, मतलब 26,000, 39,000 या 52,000 रुपया हर महीने अगले 36 महीनों तक, करीबन 9 लाख, 14 लाख, 19 लाख। ये सब के क्वालिफिकेशंस के लिए अलग से हम लोग सेशन करेंगे। उसके भी क्वालिफिकेशंस बहुत सिंपल है, लेकिन डिटेल में समझने के लिए अगले हफ्ते फिर से एक सेशन होने वाला है, विच इज ओनली फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव, क्योंकि हर एक चीज प्लान इतना विस्तार में पूरा एक साथ में समझना मुश्किल है। तो अगले बुधवार का सेशन, अगले वेडनेसडे का सेशन डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्लान एकदम डिटेल में करेंगे, बट इट इज ओनली फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव। चेयरमैन बोनस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3% ऑफ द कंपनीज टर्नओवर। इसके तो चेक्स आपको पता ही होंगे। सबसे हाईएस्ट चेक मिस्टर सूर्या सिन्हा ने लिया इंडिया में, ऑलमोस्ट 3 करोड़ 84 lakhs, और इंटरनेशनली ये चेक्स गए 10.5 करोड़ तक। तो आपने ये प्लान को डिटेल में समझा, हर एक चीज को डिटेल में समझा। आइए समझते हैं ये बिजनेस अगर शुरू करना है तो कैसे करना है। तो अब नेक्स्ट कदम क्या उठाना है? सबसे पहले समझना है आपको जीवन में छोटा पैसा कमाना है या बड़ा पैसा कमाना है। ये दोनों का अंतर समझते हैं, छोटा पैसा क्या होता है और बड़ा पैसा क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंग 50,000 पर मंथ की इनकम आपको मिलती है 12 महीने तक, तो साल भर की इनकम या हो गई 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपीज पर एनम। अब ये 6 लाख रुपीज पर एनम अगर आपको मिलता है 30 साल तक, तो 30 साल में आप कमाएंगे 1 करोड़ 80 लाख रुपया। जस्ट सोच के देखिए, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, आप अपने मन में सोच के देखिए कि ये 6 लाख पर एनम की इनकम 30 साल तक अगर मिलती है 1 करोड़ 80 लाख रुपया, क्या ये बड़ा पैसा है? सोच के देखिए, मैं फर्क दिखा रहा हूं। 30 साल के बाद आपके पास क्या बचा होगा? मे भी आप सोच रहे हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कुछ बचा लेंगे, या मे भी 25 लाख बचा लेंगे। हकीकत में 1 करोड़ 80 लाख में से कुछ भी नहीं बचा होगा आपके पास। ये फैक्ट है, ये हकीकत बता रहा हूं आपको। प्रैक्टिकली सोचिए, जैसे टाइम बढ़ता है 30 साल और खर्चे भी होंगे, कुछ वेकेशन कर लिया, कुछ बच्चों की शादी हो गई, कुछ बच्चों का एजुकेशन हो गया, कुछ ना कुछ खर्चे आ जाएंगे, बचेगा कुछ भी नहीं। बट अगर इसमें एक थोड़ा सा एक गेम करते हैं, एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये जो 30 इयर्स वाला जीरो है ना, इसको निकाल के हम 6 के बाजू में डाल देते हैं। यानी क्या बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं 60 लाख रुपए पर एनम की इनकम, लेकिन ये इनकम सिर्फ 3 साल तक मिले आपको। अगेन 1 करोड़ 80 लाख रुपया। अब 3 साल में उतने खर्चे तो नहीं होंगे जो 30 साल में होंगे। तो अब सोचिए कि 3 साल के बाद आपके पास कितना पैसा बचा होगा। आई एम श्योर आप सोच रहे हैं मे बी 80 लाख, 90 लाख, मे बी कोई सोच रहा है 1 करोड़ रुपया बचा होगा। दोस्तों, मैं अब भी कहूंगा कि आप गलत हो। आपके पास 3 साल के बाद बचे होंगे कम से कम 2 करोड़ रुपए। 1 करोड़ 80 कमाएंगे तो 2 करोड़ कैसे बचे होंगे? आइए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इनकम 2 तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी जब हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं और जो पैसा कमा रहे हैं, वो एक्टिव इनकम है। जब हमारे पैसे हमारे लिए काम कर रहे हैं और जो इनकम आ रही है वो है पैसिव इनकम। 60 लाख रुपया पर एनम की बात कर रहे हैं, मतलब महीने के करीब 5 लाख रुपए हो गए। इंडियन लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप ऐश से जीना चाहते हैं ना, तो लाख, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया अगर महीने के खर्चा कर देंगे ना, तो भी बहुत लैविश लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो बाकी के 3-3.5 लाख रुपया क्या करेंगे? कोई भी अपने घर में कबर्ड में नहीं रखता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, और जहां आप इन्वेस्ट करेंगे उसके भी कुछ रिटर्न्स आएंगे, यानी कि आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा।
तो पैसिव इनकम शुरू होगा। दोस्तों, हम फॉरएवर में कई बार एक टर्म यूज करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। आइए फाइनेंशियल फ्रीडम का आज मैं अपना डेफिनेशन आपको देता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना अपना डेफिनेशन देते हैं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरा खुद का डेफिनेशन। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपके महीने भर के जो भी खर्चे हैं वो खर्चे पूरे होते हैं आपके पैसिव इनकम से, यानी कि यू आर फाइनेंशियली फ्री। अगर आपकी लाइफस्टाइल, जो भी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, वो लाइफस्टाइल सपोर्ट करने के लिए जो इनकम आ रही है वो पूरी की पूरी पैसिव इनकम है। उसके बाद काम आप तभी करेंगे जब आपको काम करने की इच्छा होगी या मन होगा, काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये मौका है आपके लिए उस तरह की पैसिव इनकम क्रिएट करने का। सोच के देखिए, आप जो जॉब में है या छोटे मोटे बिजनेस में है या जो भी कर रहे हैं, या आप प्रोफेशन में है, जो भी एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, क्या इस तरह की पैसिव इनकम की तरफ आप कभी भी पहुंच पाएंगे? सोच के देखिए। फॉरएवर वो अपॉर्चुनिटी है, 5 लाख नहीं, यहाँ बहुत सारे एफबीओ है जो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया हर महीने के कमा रहे हैं। आज के तारीख में है वैसे बहुत सारे लोग। वे, और मैं एफएलपी इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनली तो आपने देखे ही है, बड़े बड़े चेक्स, उनकी लाइफस्टाइल, वो सब कुछ ये ऑलरेडी इंडिया में हो रहा है। तो ये है अपॉर्चुनिटी। अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल समझ में आ रहा है तो आज यकीनन मतलब तय कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि इसको पूरी तरह से मतलब समर्पित होना है। ये बिजनेस को आपको अपनाना ही है अगर भविष्य आपको संवारना है। चॉइस इज योर्स। मैंने आपको आज वो विजन दिया है कि फॉरएवर के माध्यम से क्या, किस तरह का भविष्य आपका हो सकता है। आपका नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों का क्या भविष्य हो सकता है। सोच के देखिए, व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर यू कैन क्रिएट विथ फॉरएवर। तो करना क्या है? सिंपल है बिजनेस। कुछ प्रोडक्ट यूज करना है, कुछ कस्टमर्स का ध्यान रखना है, एक टीम बनानी है और लोगों को वही काम करने को सिखाना है। बिजनेस हकीकत में बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। सिंपल येट वेरी पावरफुल। तो शुरुआत कैसे करनी है? 3 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन है डायरेक्टली आप मोबाइल ऐप पे साइन अप कर लीजिए, प्रिफर्ड कस्टमर बन जाइए। कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई रिस्क नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ एक अपना दरवाजा खोल लिया आपने, फॉरएवर में एंट्री कर लिया आपने, अपना आईडी बना लिया। सेकेंड ऑप्शन इज कि आप पर्सनल यूज के कुछ 4-5 हजार के, 5-1 हजार के प्रोडक्ट्स खरीदी कर लीजिए, प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कीजिए, बिजनेस के बारे में जानकारी लीजिए, आप इनकम कमाना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए आप सीरियस हो तो मेरा सजेशन है, थर्ड ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू। आप 2 सीसी से डायरेक्ट शुरू कीजिए। जितने भी लोग सीरियस है वो यूजुअली 1 शॉट 2 सीसी करके वहां से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चॉइस आपका है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑल 3 आर ओपन। चॉइस एंड ऑफ द डे आपका है। ये बिजनेस में कंट्रोल एट एवरी स्टेज आपके हाथ में रहेगा। लेकिन ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मैंने भी शुरुआत 2 सीसी से किया था। जस्ट सोच के देखिए, अगर आप 2 सीसी से शुरुआत करते हैं तो जब आप टीम बनाएंगे, आप और लोगों से बात करेंगे, आप अपनी स्टोरी यही शेयर करेंगे कि मैंने 1 शॉट 2 सीसी किया था, आप भी वही करो। जो आप करेंगे वही आप रिकमेंड करेंगे। तो मेरा सजेशन है, अगर आप फॉरएवर में ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आपको भविष्य दिखता है अपना फॉरएवर में, तो डेफिनेटली 2 सीसी के साथ शुरू कीजिए। बट अगेन चॉइस इज योर्स। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लीजिए आपके अपलाइंस के साथ, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है फॉरएवर में, उन्हें मिलिए, उनसे आपके जो भी क्वेरीज बचते हैं वो क्लियर करवाइए, और डेफिनेटली फॉरएवर में आपका स्वागत है। बट लास्ट में एक रिकैप कर लेते हैं, बेसिकली एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको। इन अ नटशेल, फॉरएवर बिजनेस है क्या? हकीकत में 2 बिजनेस का कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग में आपकी खुद की मेहनत है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पूरे टीम की मेहनत है। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप हर महीने 30, 40, 50 हजार रुपया कमाना है तो वो सबके लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए से जितनी चाहे उतनी बड़ी इनकम आप कमा सकते हैं। यहाँ इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। कोई सीमा नहीं है, कोई कैपिंग, सीलिंग कुछ नहीं है। चॉइस इज योर्स। यहाँ बहुत सारे लोग, सब लोग थोड़ा थोड़ा काम करें। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा जरिया मतलब है जिसके माध्यम से आपका हर एक सपना पूरा हो सकता है।
तो यू डिसाइड व्हाट इज योर वाई। आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, ये तय आपको करना है। अगर आपका कोई बड़ा सपना है, मे बी नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, एजुकेशन, या बच्चों की शादी करनी है, दुनिया घूमना है, जो भी आपका, if you want to achieve financial freedom, if you want a secure stable रिटायरमेंट को सिक्योर करना है, या मे बी यू वांट टू लीव अ लेगेसी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, आप नहीं, आपके नेक्स्ट जनरेशन गर्भ श्रीमंत पैदा हो सकती है। अगर हम गरीब या मे बी मिडिल क्लास घर में पैदा होते हैं और उसी हालात में अगर हम मर जाते हैं पूरी जिंदगी जीकर, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। वी आर द ओनली पर्सन टू ब्लेम। हम इंसान हैं, हमारे हाथ में आज एक ऑप्शन है, आज एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। अगर आप चाहे तो जो चाहते हैं वो बदलाव ला सकते हैं आपके जीवन में। आज राइट टूल आपके साथ में है, आज राइट प्लेटफॉर्म आपके सामने है। आगे बढ़िए, टेक अ डिसीजन टुडे, चॉइस इज योर्स। मैंने अपना जो भी व्यू था ये शेयर किया आपके साथ में, क्योंकि मैं इसके अंदर बिलीव करता हूं कि फॉरएवर के माध्यम से यकीनन हर एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। हेल्थ वेल्थ दोनों चीजें मिल सकती है। लिटरली जिंदगियां बदली है, मेरी तो बदली है, पूरे विश्व भर में लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। आज वो ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं तो आई सजेस्ट टेक अ डिसीजन टुडे। आज से 20 साल बाद, मार्क ट्वेन ये कहते हैं 20 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आपको जो चीजें आपने की ना उसका कभी अफसोस नहीं होगा कि अरे ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। उन चीजों का अफसोस डेफिनेटली होगा जो मौके आपने गवा दिए। अरे ये करना चाहिए था लेकिन हाथ से मौका छूट गया। फॉरएवर इज योर फ्यूचर। रेक्स वॉन हमेशा कहते हैं, विथ फॉरएवर यू आर ऑलवेज अ विनर। यहाँ पे आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। आप कभी भी, यू कैन नॉट फेल इन फॉरएवर। इतना सशक्त प्लेटफॉर्म है, इतना प्रोवन सिस्टम है, इतनी बढ़िया कंपनी है, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स है, और दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है। चॉइस इज योर्स। वी हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। थिंक अबाउट इट एंड गेट इन टच विथ योर स्पॉन्सर। जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया फॉरएवर, उनके साथ में कांटेक्ट में रहिए। उनको आपके जो भी अगर कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप क्लेरिफाई कीजिए उनके साथ में। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।